नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां। अब तक इसमें आप सुन चुके हैं कि अलादीन एक अनाथ बालक है जो अपनी मां के साथ रहता है और एक नकली चाचा उसे आता है और उस चाचा की वजह से वो एक गुफा में बंद हो जाता है। लेकिन वहां उसे एक चिराग मिलता है। वो चिराग है जादुई, जिसमें से जिन्न निकलता है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। जिन्न की मदद से वो अफगानिस्तान के शहजादी से शादी भी कर लिया है उसने। लेकिन अब वो जो जादूगर जो बिना चिराग के चला गया था, अब उसका क्या खेल है वो सुनिए इस एपिसोड में, जिसका शीर्षक है जादूगर का खतरनाक खेल। वो जादूगर जो अलादीन का नकली चाचा बना था और अलादीन को गुफा में बंद करके भाग गया था, असल में अफ्रीका का खतरनाक जादूगर था। वो ये सोचकर चुपचाप बैठा था कि अलादीन तो अब तक गुफा में दफन होकर मर खप गया होगा, क्योंकि वो कभी भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। अलादीन की वजह से उसकी योजना सफल नहीं हो सकी थी, परंतु उसने अलादीन को गुफा में कैद कर दिया था। वो इसी बात से संतुष्ट था, इसलिए उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उस जादूगर ने यूं ही सोचा कि देखूं भला अब अलादीन का गुफा में बंद रहकर क्या हाल है, जिंदा भी है या वहीं मर खप गया है। जादूगर ने अपने जादू से अलादीन को देखा। अलादीन तो इस समय शहजादी नूर महल के साथ अपने महल में मौज मस्ती कर रहा था। अलादीन के ठाट बाट देखकर जादूगर जल भुनकर कोयला हो गया। वो तो सोच रहा था कि अलादीन अभी तक उसी गुफा में बंद होगा और गुफा में ही मर गया होगा, परंतु यहां तो मामला ही उल्टा है। अलादीन तो एक शहजादी के साथ महल में बैठा मौज मस्ती कर रहा है। जादूगर जानता था कि अलादीन आवारा और फटेहाल लड़का था। उसकी योजना असफल करके अलादीन खुद किसी बादशाह की तरह मौज मस्ती करे, ये बात जादूगर को गवारा नहीं थी। उसने उसी पल अलादीन से बदला लेने का फैसला लिया और अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर हवाई मार्ग से निकल पड़ा। उसके जादुई घोड़े की गति बहुत तेज थी। जादुई घोड़े की गति इतनी तेज थी कि जादूगर कुछ ही घंटों में अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां उसने एक सराय 10 दिन के लिए किराए पर ली और वहीं रहकर अलादीन से बदला लेने के लिए नई नई तरकीबें बनाने लगा। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि 10 दिनों में वो अपना काम पूरा कर लेगा। अलादीन की ख्याति चारों ओर थी। जादूगर को अलादीन का इतना धनी और रुतबेदार होना एक आंख नहीं सुहा रहा था। उधर अलादीन अपनी दयालुता के कारण काफी प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी दिनचर्या थी कि वो रोज सुबह अपने शानदार रथ पर सवार होकर शहर के लिए निकलता और जो भी व्यक्ति उसे मिलता उसे दिल खोलकर उसे दान दक्षिणा में अशर्फियां लुटा देता। पूरे दिन वो इसी तरह दोनों हाथों से धन लुटाता और गरीबों की मदद करता। अलादीन ने शहर में अनेक स्थानों पर सराय, वैद्य खाने वगैरह बनवा दिए थे, जिससे कि गरीब लोग उनसे फायदा उठा सकें। उसने अनेक जगहों पर कुएं भी खुदवाए। जो भी व्यक्ति परेशान हाल अपनी परेशानी लेकर अलादीन के पास जाता, अलादीन उसी क्षण उसकी परेशानी दूर कर देता था। अपनी इसी आदत के कारण अलादीन पूरे अफगानिस्तान में प्रसिद्ध हो चुका था और आम जनता का चहेता बन चुका था। चूंकि अलादीन को अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, इसलिए वो पूरी मौज मस्ती में रहता। दिन भर गरीबों की मदद करता था। कभी कभी वो शिकार खेलने और दूसरे देशों की सैर करने भी चला जाता था। एक दिन अलादीन की इच्छा शिकार खेलने की हुई। उसने शहजादी को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं शिकार खेलने जाऊं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो चला जाऊंगा, नहीं दोगी तो तुम्हारे जुल्फों में कैद होकर यहीं पड़ा रहूंगा। शहजादी ने शोखी भरी मुस्कान के साथ कहा, यदि आपकी इच्छा शिकार खेलने की हो रही है तो आप जाइए, आपको भला कौन रोक सकता है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि शिकार खेलकर जरा जल्दी लौट आइएगा, वरना इस महल में आपके बिना मेरा एक पल के लिए भी दिल नहीं लगेगा। आगे बढ़कर अलादीन ने शहजादी नूर महल के गोरे और कोमल गालों पर एक चुंबन अंकित किया और बोला, घबराओ मत प्यारी शहजादी, मैं तो खुद तुम्हारे भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा और लौटकर तुम्हारी नरम नरम बाहों में कैद होकर सो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अलादीन अपने घोड़े पर सवार होकर सभी साजो सामान सहित शिकार के लिए रवाना हो गया।
इधर अलादीन शिकार के लिए रवाना हुआ, उधर जादूगर ने जादू के बल पर जान लिया कि इस समय अलादीन शिकार पर जा रहा है। महल में शहजादी अकेली ही होगी। जादूगर को तो इसी समय की प्रतीक्षा थी। जादू के बल पर उसने यह भी पता लगा लिया कि जादुई चिराग इस वक्त महल के कमरे में रखी एक अलमारी में बंद है। चिराग की स्थिति जानने के बाद जादूगर उसे हासिल करने की तरकीबें सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ गया। वो तुरंत बाजार पहुंचा और बाजार से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे चिराग खरीद लाया। उसके बाद उसने फेरी वाले का वेश बनाया और उन चिरागों को एक टोकरी में रखकर सीधे अलादीन के महल के दरवाजे पर पहुंचा और उसने पहुंचकर आवाज लगाई, चिराग ले लो चिराग, पुराने चिराग से नया चिराग बदल लो, घर का पुराना चिराग लाओ और नया चमचमाता चिराग ले जाओ। वो बार बार यही आवाज लगाता रहा। वो चाहता था कि शहजादी उसकी आवाज सुने और बाहर आए। शहजादी नूर महल तक तो उसकी आवाज नहीं पहुंच सकी, परंतु महल की एक नौकरानी ने उसकी आवाज सुन ली। वो तुरंत शहजादी के पास पहुंचकर बोली, शहजादी, आप कहती थी कि इस दुनिया में अब सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि दुनिया में अब भी मूर्खों की कोई कमी नहीं है। शहजादी ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकती हो? नौकरानी बोली, बाहर एक मूर्ख फेरी वाला चिल्ला रहा है। वो कह रहा है कि पुराने चिराग के बदले एकदम नया चिराग लो। आप ही बताइए, क्या वो फेरी वाला मूर्ख नहीं है? शहजादी भी हैरान थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भरोसा नहीं। शहजादी, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो न सही, लेकिन एक बार उसकी आवाज को ध्यान से सुनिए तो सही। उसी समय बाहर से जादूगर चिल्लाया, पुराना चिराग दो और नया चिराग लो। शहजादी हैरत में रह गई। वो बोली, तेरी बात तो सच निकली। एक काम करते हैं, इस फेरी वाले की परीक्षा लेते हैं। नौकरानी ने पूछा, परीक्षा? वो कैसे? शहजादी बोली, उस अलमारी के अंदर एक पुराना चिराग पड़ा है, तो उसे ले जा और बदले में नया चिराग ले आ। नौकरानी ने तुरंत अलमारी से चिराग निकाला और फेरी वाले के पास पहुंच गई। फेरी वाला बना जादूगर तो इसी ताक में था। नौकरानी के हाथ में उसने चिराग देखा कि उसकी आंखें चमकने लगी। वो इस चिराग को लाखों में पहचान सकता था। उसने तुरंत नौकरानी के हाथ से जादुई चिराग लिया और उसे एक नया चिराग दे दिया। नौकरानी चिराग लेकर खुशी से झूमती हुई शहजादी के पास पहुंची और बोली, ये देखिए शहजादी, उस मूर्ख फेरी वाले ने उस पुराने चिराग के बदले मुझे एक नया चिराग खुशी खुशी दे दिया। शहजादी भी इस नए चिराग को देखकर प्रसन्न थी। वो भी उस फेरी वाले की मूर्खता पर हंसने लगी। फिर शहजादी ने वो नया चिराग उसी अलमारी में रख दिया जिसमें अलादीन ने जादुई चिराग रखा हुआ था। उधर वो जादूगर जादुई चिराग पाकर बहुत प्रसन्न था। वो चिराग लेकर सीधा सराय पहुंचा। सराय पहुंचते ही उसने चिराग घिसा। चिराग घिसते ही तत्काल चिराग का जिन्न प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? क्या तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, जिसके पास ये चिराग रहता है मैं उसका गुलाम हूं। पहले ये अलादीन के पास था तो मैं अलादीन का गुलाम था। अब ये चिराग आपके पास है तो मैं आपका गुलाम हूं। आप मुझे कोई भी हुक्म देंगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। ये सुनकर जादूगर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो जिन से बोला, ठीक है, फिर तुम अलादीन का महल उठाकर अभी इसी समय मेरे घर अफ्रीका ले चलो। जादूगर तुरंत अलादीन के महल में पहुंचा और अंदर जाकर फाटक पार कर गया। जिन्न जमीन के अंदर घुसा और अलादीन के महल को अपने कंधों पर उठाकर अफ्रीका की ओर उड़ चला। अफ्रीका पहुंचने में जिन्न को ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शहजादी को इसका आभास तक नहीं हुआ। वो नहीं जानती थी कि अब वो अफगानिस्तान से हजारों मील दूर अफ्रीका पहुंच गई है। शहजादी तो अपने कमरे में पलंग पर बैठी खामोशी के साथ अलादीन की तस्वीर को निहार रही थी। वो अलादीन के लौटने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। बाहर का दरवाजा भी उसने खुला छोड़ रखा था, क्योंकि इस महल में किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने की सख्त मनाही थी। अचानक एक भयानक शक्ल का व्यक्ति कमरे के अंदर आया। शहजादी ने आहट सुनकर उधर देखा तो उसने सोचा शायद उसका हमदम अलादीन शिकार से लौट आया है। लेकिन दरवाजे पर एक भयानक शक्ल के व्यक्ति को देखकर वो क्रोधित उठी और क्रोध से उस व्यक्ति को डपट कर उसने कहा, कौन गुस्ताख है तू, जो बिना हमारी आज्ञा के हमारे कमरे में चला आया है?
जादूगर बेशर्मी के साथ ठहाके लगाने लगा और बोला, मैं तुम्हारा बहुत पुराना आशिक हूं शहजादी। बदतमीज, क्रोध से फुफकारती शहजादी ने तड़ाक से एक तमाचा जादूगर के भद्दे गाल पर दे मारा। जादूगर के बेबाक वाक्य ने उसे क्रोधित कर दिया था, लेकिन तमाचा लगने के बाद भी जादूगर पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी प्रकार बेशर्मी से हंसता हुआ बोला, आपने मुझे तमाचा मारा, परंतु मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने फूल से मारा हो। शहजादी जादूगर की इस बदतमीजी पर हतप्रभ थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बदसूरत, बदतमीज, बदजात उसके कमरे में घुसकर उसके साथ ऐसी बदतमीजी भी कर सकता है। शहजादी ने क्रोध से फुफकारते हुए कहा, निकल जा मेरे कमरे से, वरना मेरा पति आ गया तो वह तुझे जान से मार डालेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत यहां से भाग जा। ये सुनकर जादूगर ने फिर से अट्टहास लगाने लगे और बोला, तेरा पति, वो अलादीन? उस उल्लू के पट्टे को भूल जा शहजादी। अलादीन तो बेचारा अफगानिस्तान के जंगलों में अभी तक अपना सिर टकराता फिर रहा होगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं है शहजादी कि तुम इस समय अफगानिस्तान में नहीं हो, तुम तो अफ्रीका में हो। अफ्रीका में अलादीन कभी भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अलादीन को तो क्या, उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि उसका महल और उसकी खूबसूरत बीवी इस समय अफ्रीका में है। क्या मैं इस समय अफ्रीका में हूं? क्या बकते हो? अरे मैं बक नहीं रहा हूं शहजादी, बल्कि सच्चाई बयान कर रहा हूं। जादूगर क्रूरता के साथ बोला, तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मारी जाओगी। शहजादी ने झटके से खिड़की खोली और यह देखकर हैरान रह गई कि सचमुच बाहर का दृश्य बदला हुआ था। शहजादी आश्चर्यचकित होकर दूर दूर तक फैले अथाह रेत के ढेर को देख रही थी। चारों तरफ रेत ही रेत फैला हुआ था, सूरज की गर्मी में तपता हुआ रेत। शहजादी की तरफ देखकर जादूगर क्रूर मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम अफगानिस्तान में नहीं बल्कि अफ्रीका में हो? या अल्लाह, अब क्या होगा? शहजादी का दिमाग अंधकार में डूबने लगा और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब शहजादी तो अफगानिस्तान से अफ्रीका ले जाई गई है। जादूगर का जादू का जोर बन चुका है। अलादीन का जादुई चिराग भी अब जादूगर के कब्जे में है। उस चिराग का जिन्न भी जादूगर की बात मान रहा है। अब इन सब के बिना अलादीन साहब का क्या हाल होगा, सुनते हैं अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे अलादीन की कहानियां, जादूगर का खतरनाक खेल। चैनल ये किस्सा कहानी है, आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। अच्छा लग रहा हो तो अपने बच्चों को सुनाइए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है अलिफ लैला के अलादीन के किस्से का। और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी कहानी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।